बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मार्केट एनालिसिस एकेडमी के आज के इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा चैनल जो है हमारा जिससे आप जुड़े हुए थे वो किसी कारणवश जो है ब्लॉक हो गया। अभी इंडिया में ब्लॉक हुआ है। खाली वीडियोस आप उसके सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ आई थिंक कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को स्मार्ट मनी की पोजीशन बता रहा हूँ, अगले दिन का चार्ट क्या बन सकता है वो बता रहा हूँ, लाइव डेटा चलता है, लाइव लेवल्स चलते हैं, लेवल्स किस तरह का काम कर रहे हैं आप सब जानते हैं। फ्री टेलीग्राम पे भी सपोर्ट दे रहा हूँ पूरी जान लगा करके। आज भी आपने देखा क्या हुआ कैसे हुआ, बट कुछ ना कुछ क्या हुआ है पता नहीं लग पा रहा है। पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा तो मैं कुछ एक्शन उसके अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन आप लोग आए हैं और इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है मुझे, इसलिए हिम्मत तो हारने वालों में से हम है ही नहीं। तो ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं फिर आज का एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कल का क्या रहा डेटा और कल का व्यू क्या था। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने शेयर किया था आप लोग को डेटा देख करके कि बाजार जो है ना, डाउन साइड उसकी जो है वो कैप्ड रहने वाली है। कैप डाउन साइड के साथ बाजार चलेगा। आज थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है देखिए ये थोड़ा सा डाउन साइड कैप मैंने बोली थी और बाजार नीचे आया, और लगभग 1:23 के करीब मैंने फ्री टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि भाई अब फ्रेश शॉर्ट तभी जब डे लो ब्रेक करके सस्टेन करे, नहीं तो कोई शॉर्ट नहीं। क्योंकि दिख रहा था कि आज का गेम हो गया। और आप लोग को कल याद होगा डाउन साइड कैप के साथ साथ मैंने बोला था कि वापसी बाजार की उम्मीद एक बार जरूर थोड़ी सी हो सकती है, और बाजार ने थोड़ी सी वापसी दिखाने की कोशिश करी। 24,200 हमने एक्सपेक्ट किया था, इसके आसपास एक्सपायरी होगी, और लगभग 187 का एवरेज आया। एलटीपी हालांकि 24193 था। तो किस तरह का एनालिसिस था दोस्तों जरूर बताइएगा, और फ्री टेलीग्राम पे आप लोग को सपोर्ट कैसा लगा वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये तो कल का है, इसके आगे के कहाँ है। हाँ, शुरू में जैसे प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं था, थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो मैंने वेट करने को बोला। फिर आगे मैसेजेस वगैरह आप लोग के पास आए सारे, मैंने जो शेयर किए। पर चलिए जो है अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि यार मेरी स्मार्ट रिटेलर आर्मी, मैं कहता था कि भाई खड़ा है। आज स्मार्ट रिटेलर आर्मी के मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि यार भाई के साथ हम लोग खड़े हैं। तो यही होता है दिलों का रिश्ता। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। किस तरीके का डेटा आया है सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिएगा, और अब शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो देखते हैं रिटेलर्स क्या करके गए। तो देखिए रिटेलर्स की जो पोजीशन दिखाई दे रही है दोस्तों वो बुलिश है, मिक्स टू बुलिश। डीआईएस भी थोड़े से मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफआईज और प्रोज ब्रॉडली बियरिश दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी प्रोज की पुट सेल दिखाई दे रही है, लेकिन वो आज की एक्सपायरी में पुट उनकी जो एक्सपायर हुई होंगी वो वाली पुट्स है मोस्ट लाइकली, मुझे लगता है। अभी डिटेल में देखेंगे, बट ओवरऑल टोटल डेटा देखेंगे तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आज एक थोड़ा सरप्राइजिंग नंबर देखने को मिला है। डीआईएस के नंबर्स की जनरली मैं बात नहीं करता, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी एडेड लॉन्ग में आई है इनकी। क्या आने वाले दिनों में कुछ तेजी आने वाली है? ओवरऑल 75,000 लॉट होल्ड करके बैठे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पे हम नजर रखेंगे थोड़ा सा। एफआईस आज थोड़े से फ्रेश शॉट्स भी करके गए हैं। 9,000 लॉट आज सेल है, टोटल 2,28,000 लॉट का सेल है। प्रोज का 6,400 लॉट का सेल है। तो डेटा है तो ये वाला ओवरऑल नेगेटिव ही है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स की जो कॉल्स हैं 2,51,000 लॉट बाइंग आई है। अब नेट सेल से नेट बाय में आ चुके हैं 1,46,000 लॉट। एफआईस की 20,000 लॉट की सेल आई है, 1,70,000 लॉट नेट सेल है, 2,31,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, और उनकी जो 2,46,000 लॉट की लॉन्ग पोजीशन थी ना, वो मोटी मोटी सारी खत्म हो गई है। 15,000 लॉट सिर्फ लॉन्ग बचे हैं, यानी ये डेटा भी साफ साफ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहां पे हल्का सा रिलीफ प्रोज के डेटा में जरूर है, क्योंकि 1,06,000 लॉट उनके आज जो है लॉन्ग क्लोजर में खत्म हुए हैं। 66,000 लॉट अभी बचे हैं उनके, और 98,000 लॉट लेकिन पुट बाय करके गए एफआईस, जो कि गड़बड़ बात है। और रिटेलर की पुट सेल जो है अभी तक इंटैक्ट बनी हुई है। टोटलिटी में देखूं तो ये डेटा जो है ना कहीं नेगेटिव ये भी जा रहा है। और फ्रेश शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में दिख रहे हैं 30,000 लॉट एफआईस के। ये गलत है। 5,24,000 लॉट ओवरऑल अब इनके बचे हैं। डेटा यहाँ पे भी खराब दिखाई दे रहा है। और स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स में भी रिटेलर बुलिश पोजीशन बना के गए बड़ी क्वांटिटी में। अगेन गड़बड़ दिखाई दे रही है, और अपोजिट एक्शन लिया है स्मार्ट मनी ने। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है।
आज एफआईज की बाइंग है और डीआईज की सेलिंग है, यानी 1000 करोड़ की बैलेंस सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। आज की जो क्लोजिंग आई है 187 की है, 24187। तो कल का जो लेवल है आप देखिए, जो कॉल बिकी हुई हमें दिखाई दे रही है, रिटेल बाय करके गए। सो कल सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 24200 है, क्योंकि आज 1,06,000 लॉट यहाँ पे रिटेलर को बेचे गए हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यानी इस लेवल के ऊपर बाजार टिके और वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन मिले कम से कम 10 to 15 मिनट का, तो वहां पे या बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, तो वहां पे हम तेजी का ट्रेड डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में। और 300 के ऊपर निकलते हैं तो फुल क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 300 के लेवल पे बहुत दिनों से दिक्कत आ रही है। लेकिन डेटा को देखते हुए ये रहने वाला है हमारा प्लान बी। तो बी प्लान है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि 24,200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छी डिसेंट पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 76,000 लॉट का दिख रहा है। इसके नीचे अगर मुझे मिलता है 10 to 15 मिनट का बियरिश कैंडल लो ब्रेक, तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे भी मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में रखूंगा और फुल क्वांटिटी 24,100 के नीचे प्लान करूंगा। प्रेफरेबली वो 79 का जो हमारा लेवल है ना, जो आज आया नहीं, हमने उसकी एक्सपेक्टेशन था कि यहां तक आएगा बाजार, लेकिन बाजार थोड़ा सा पहले ही रुक गया और थोड़ा सा कटेल हो गया। तो ये जो 24076 है, इसके नीचे निकलेंगे तो और ज्यादा खराब होता हुआ बाजार दिखेगा। तो ये हमारा सेटअप निफ्टी का बन गया शॉर्ट साइड पे क्वांटिटी बढ़ाने का। 24,000 के नीचे तो फिर पैनिक वाली स्टेट आ जाएगी, तो वहां पे और ज्यादा हम लोग बियरिश ट्रेड ले सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। 57,835 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी लगातार प्रेशर में अब इसलिए चल रहा है दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल का सारा गेम जो है ना वो लिंक होता है बैंकों के साथ। क्योंकि अब कुछ लोगों ने क्वेरीज में पूछा था कि क्यों ऐसा होता है, तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट के चांस कम होंगे। अगर रेट कट कम होगा तो सीधा इंपैक्ट बैंकों पे आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। रोज मेरी टीम इस समय मुझे बताती थी कि इतने लोग लाइव हैं, इतनों ने लाइक किया है। आज अनफॉर्चुनेटली हम लाइव नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अभी पहला वीडियो है, तो थोड़ा डिफरेंट महसूस कर रहा हूँ। शायद आप लोग जो दिल से जुड़े हो समझ पा रहे होंगे कि कैसी फीलिंग है इस समय। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त है, अच्छा भी आता है खराब भी आता है। दोनों ही समय में अपने परिवार के साथ जुड़े रहना, अपनी टीम के साथ जुड़े रहना, और आप लोगों के लिए खड़े रहना और आपका मेरे लिए खड़े रहना, बस यही तो रिश्ते हैं दोस्तों। इसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और कोशिश रहेगी, जैसे कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, हार नहीं माननी है, तो लगे हुए कोई बात नहीं। 58,000 पे अच्छी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है, माफ कीजिएगा। सो यहाँ से एक रिजेक्शन का लेवल जो है ना अच्छा खासा है। अगर बाय चांस कोई गैप अप मिलती है और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, लेकिन इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिल गई ना, तो वहां पे स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड इसके ऊपर ही करना चाहिए, या फिर 57,500 से कोई बाउंस मिले तो वहां पे करना चाहिए। तो ये दो जगह हैं जहां पे हमें तेजी का ट्रेड लेना है। अदरवाइज खुल करके अगर नीचे को निकलता है और बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है ना, तो शॉर्ट का ट्रेड वहां पे बहुत बढ़िया रहेगा। 57,800 के नीचे कोई मिले या 58,000 से रिजेक्शन मिले, तो वहां पे हम शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमारे को सेंसेक्स का अभी डेटा नहीं आया होगा, नहीं आया है, 20 तारीख का डेटा दिख रहा है, तो ऑप्शन चेन में लेवल मार्क करके बता देता हूं आपको मैं। 77,500 मेजर लेवल है, बीच में एक लेवल है 77,700 और उसके आगे है फिर 78,000 का लेवल। ये तीन लेवल है, इनके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो बनना चाहिए, सॉरी सो ये लेवल है हमारे 77,500, 700 और 78,000। और नीचे की तरफ जो है नीचे की तरफ तो दोस्तों हाईवे ही है। 77,500 के नीचे अगर आप देखोगे तो बीच में एक थोड़ा सा आ रहा है 77,300 और 77,000। ये लेवल सपोर्ट के हैं, यहां से कोई बाउंस मिले तो बाय कर सकते हैं, अगर टूटे तो फिर शॉर्ट का ट्रेड नीचे की तरफ बनता है। डॉलर की हालत खराब है, जैसे आज हमारी हालत है, नहीं वापस रिकवरी, हम भी रिकवर कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है। तो 16 पॉइंट रह गई है गिफ्ट निफ्टी, बहुत ही बढ़िया। और फ्री टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम तो वही रहेगा हमारा। ईश्वर की कृपा है, अभी तक आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इसी के थ्रू। सारे मैसेजेस यहीं पे मैंने पोस्ट किए हैं। जैसे आज दुख हुआ कि भाई टोटली शैटर्ड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, तो कोई बात नहीं। ये एक पोएम थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो वो मुझे याद आई तुरंत। तो लगे रहेंगे भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, डोंट वरी। ठीक है। ये दोस्तों हमारी पेड वेबसाइट है marketanalysisacademy.com। जो लोग ट्रेड्स लेना चाहते हैं इंट्राडे, तो उन लोग के लिए है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको। इसमें आपको, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इसमें आपको इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, BT ST ST BT डेटा कैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये दोस्तों कोर्स है हमारा, आप सर्च के साथ, इसका लिंक भी वीडियो के पिन पोस्ट में डाल देंगे हम लोग। ये पुराने चैनल पे जो प्लेलिस्ट डली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। मैं बात करता हूँ सीधा आकर के। डेटा तो देखिए दोस्तों हम देख चुके हैं ऑलरेडी। डेटा के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो साफ साफ एक ही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि अभी नेगेटिविटी काफ़ी है। नेगेटिविटी के कुछ कारण भी है दोस्तों, मैं उसके लिए आपको ना पहले क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए क्रूड ऑयल लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि क्रूड अगर ऊपर जाता रहेगा ना, वो बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। क्रूड का ऊपर जाना इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर अस। अब देखिए कितने दिन के कंसोलिडेशन पे ये ऊपर को ब्रेकआउट मारने को बिल्कुल राजी बैठा हुआ है। मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाता हूं, तो मार्च से मई में इसने थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे बनाया था, फिर एक डिप लिया था, लेकिन अब देखो फिर ऊपर का ट्रेंड बना रहा है। और आज की जो कैंडल है ना, वो भी थोड़ी ऊपर के ट्रेंड वाली ही बन रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है, और हालांकि हमारी रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर के खड़ी हुई है लगभग। तो ये थोड़ा सा अगर ऐसे ऊपर निकलता है तो सर्टेनली बाजार हमारा ना बहुत अच्छे से फेवरेबली नहीं करना चाहिए उसको रिएक्ट। निफ्टी का चार्ट भी मैं, अब देखिए क्या गड़बड़ हो जाती है कि फिर ये एक का टाइम फ्रेम चेंज करो ना, सभी का चेंज हो जाता है। तो ये लेवल्स आप निफ्टी के मार्क कर लीजिए। कल बैंक निफ्टी के लेवल भी यहाँ पे आ रहे हैं, और सेंसेक्स के भी देख लीजिए। लेवल भी हिल गए हैं थोड़े से, नहीं। इंडिया विक्स तो ठीक है। गोल्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मुझे दे रहा है। सिल्वर भी सेम कर रहा है, बट क्रूड का नीचे आना बहुत जरूरी है। आप लोग को याद होगा, हम लोग बिटकॉइन को स्पॉट कर पाने में कामयाब रहे हैं कि भाई थोड़ा यहाँ पे ठीक होनी चीज़ें शुरू हुई हैं। जो 60,000 के नीचे का डिप लेके आया, अभी गिफ्ट निफ्टी भी कहीं थोड़ी रिकवरी लेता हुआ, बट व्यू दोस्तों वही बन करके निकल करके आ रहा है कि गेम एक बार बाजार कल सुबह जरूर डिप लेना चाहिए, अगर ऊपर का मूव लेना है तो भी। बहुत इजी नहीं होना चाहिए कल बाजार, क्योंकि पोजीशंस आज काफ़ी सारी खाली हुई हैं रिटेलर्स की, तो कल पोजीशन पकड़ाने की कोशिश जरूर की जाएगी। दोबारा से निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, बड़ी पोजीशंस निकली हैं, तो प्लान जो रहेगा बड़ा क्लियर रहेगा कि भाई रिटेलर को पोजीशन पहले पकड़ाई जाए, उसके बाद ही बाजार एक कोई बड़ा मूव लेगा। 2 दिन से बाजार रेंज बाउंड है, तो कल एक बड़ा मूव बन सकता है। आज शायद वो थोड़ी सी मेंटल स्टेट नहीं बन पा रही है मेरी, जो मैं चार्ट ड्रॉ कर सकूं, बट बात यही समझ में आ रही है कि कल थोड़े से वेवॉर्ड मूव होंगे और बड़े मूव्स आने की मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो उस समय आपको लेवल थोड़ा ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। पर्टिकुलरली मैं 254 के ऊपर बुलिश व्यू रखूंगा अगर प्राइस एक्शन बुलिश मिलता है, और 24076 का लेवल नोट कर लीजिए, इसके नीचे ज़्यादा बियरिश होगा। इसके जो बीच का जोन है ना, ये अराउंड 175 पॉइंट्स का, इसमें हमने कम क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में ट्रेड लेने हैं, जो भी लेने हैं। प्लान मैंने आपको शेयर ऑलरेडी कर दिया कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, लेकिन इस जोन के बीच में कम ट्रेड लेना। 254 के ऊपर तेजी में ज़्यादा और 76 के नीचे मंदी में ज़्यादा, ये प्लान हम कल लेके चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग आज जुड़े हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो ये कोशिश है वो जारी रहने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।